कंपटीशन। सुनो, देखो बेटा, ये कुछ बच्चों का ये कमेंट आएगा, सुझाव आएगा, शिकायत आएगी कि सर आप इसको रीड करके सीधा तेजी से आगे बढ़ रहे हो। चैप्टर की एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं, जो एमसीक्यूज मैंने बताए उसमें आपको एलपीजी को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, गेट को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आईएमएफ को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सब एक्सप्लेनेशन आपको मैं बता चुका हूँ। दैट्स वाई मैं सिर्फ इसके एमसीक्यूज के साथ ही जा रहा हूँ, इस एमसीक्यूज में एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं जा रहा, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। फिर क्या फायदा कि अलग से वीडियो चैप्टर की बनाने का और एमसीक्यूज का बनाने का। एमसीक्यूज की वीडियो मैं छोटी रखूंगा, सिर्फ आपको क्वेश्चन एक बार टैली कराता पढ़ाता चलाऊंगा, इसका आंसर है, इसका आंसर है, इसका आंसर है, इसका आंसर है। आप क्या कर लेंगे, उस वीडियो को देख लेंगे, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना, या ऐसे ही पढ़ लेना, या आप कमेंट सेक्शन में कहेंगे सर पीडीएफ दे दो, आपको पीडीएफ दे दूंगा हर चैप्टर की, आपको एमसीक्यू। नमस्कार, शानदार जानदार, मैं अक्षय भारद्वाज आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूं एलपीजी के। वीडियो आने में काफी विलंब हो गया, काफी लेट हो गई, किंतु काफी समय भी लगा। हमने पूरे 5 से 10 साल के क्वेश्चन छाट कर आपके लिए बेटे डाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एलपीजी के। ये चैप्टर आप हमारा यूट्यूब पर आप जाएं, वहां पर लिखें MEDMART मेडमार्ट स्टडी सर्किल, ऊपर ही आपको शो हो जाएगा, यहां पर आप क्लिक करेंगे, देन वीडियोस वाले कॉलम पर जाएं, वहां पर हमारे चैप्टर्स की वीडियो पड़ी है, मनी के भी पीवाईक्यूज बहुत जल्दी आने वाला है। एलपीजी चैप्टर आपको यहां पे मिल जाएगा, जिसमें मैंने आपको पूरा चैप्टर बताया, पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करा है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, इस पूरे चैप्टर को आप देख लोगे, पूरा कवर हो जाएगा आपका। अब बेटा इस चैप्टर को आप एक बार यहां पे देख ले, 2x 3x 5x में जितनी भी तेजी से आप इसको देखना चाहते हैं, देन फिर इस पीडीएफ को, इस वीडियो को आप देख लें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एलपीजी चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में बन सकते हैं, वो आपको यहां पर कवर कर दिए गए, यहां पर आपको बता दिए गए, यहां पर आपको समझा दिए गए। बहुत तेजी से वीडियो के साथ जाऊंगा, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं रखनी हमें, क्योंकि पीवाईक्यू क्वेश्चन के साथ हम जा रहे हैं एलपीजी के। और अगर आपने एक बार वीडियो देख ली तो सारे आप एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाओगे, बहुत अच्छे से कर पाओगे, बहुत बेहतर तरीके से कर पाओगे। ठीक। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। भारत में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब आई? 1991 में, 1991 में। कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप करेंगे, तेजी से करा रहा हूं। Who was the Prime Minister of India at the time of 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? 1991 में जब रिफॉर्म आया ये वाला, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। ये भी कई बार दिल्ली के सेट पेपर में मैंने क्वेश्चन देखा, तो दैट्स व्हाई मैंने डाल दिया आपका, यहाँ पर बुक में नहीं है मगर डाल दिया गया है। द 3 मेन पिलर ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। 3 मेन पिलर कौन से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन। एक नंबर का आपका एमसीक्यू यहां से बन सकता है, आप याद करके जाएंगे। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? रिड्यूसिंग गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस, गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शंस को कम करना, सरकार का दखल अंदाजी को कुछ हद तक लिमिट में रखना, तो वो लिबरलाइजेशन करता है। यहां पर आपको टिक कर दोगे, नंबर मिल जाएंगे। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या? रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। रिड्यूसिंग पब्लिक सेक्टर, मैंने आपको बताया, जब भी इकोनॉमिक्स में हम बात करेंगे, पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है गवर्नमेंट सेक्टर से, मतलब है किससे? मतलब है गवर्नमेंट सेक्टर से। तो रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। बेटा एमसीक्यूज, इस चैप्टर के एमसीक्यूज को आप अच्छे से देख जाएं, पढ़ जाएं। आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको इसका पीडीएफ चाहिए, तो आप पीडीएफ भी क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं, इसके आराम से इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस चैप्टर में इसके अलावा कोई एमसीक्यूज ना तो बन सकता है, ना ही बनेगा, इनको आप पढ़ के जाएंगे, और ना ही क्वेश्चन कोई बनने वाला है, जब जो अगर आप चैप्टर तसल्ली से इसको पढ़ लेंगे। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन द इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। इंटीग्रेशन द इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। तेजी से इसलिए आ रहा हूं क्योंकि ज्यादा लंबी लेंथ की वीडियो यहां पे डालने का कोई बेनिफिट्स नहीं है। बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत पास है, बहुत निकट है, आप तेजी से इस वीडियो को देखते चले जाएंगे और आसानी से आप इस चैप्टर को पूरा कवर कर जाते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन से 1-2 दिन पहले इसको आप देख जाना, यहां से आपको आराम से 1-2 न्यूमेरिकल्स देखने को मिल जाएंगे। Which organization provided financial assistance to India during the 1991 crisis? IMF, Indian International Monetary Fund। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? सेल्स ऑफ गवर्नमेंट शेयर्स इन पीएसयू। मतलब जब कोई सरकारी प्रॉपर्टी प्राइवेट के हाथों बेची जाती है, तो उसको हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। वीडियो में मैंने आपका कवर करा है, इस वीडियो के साथ आप जा सकते हैं और देख सकते हैं। बेटा जिसने ये वीडियो अच्छे से देख लिया, एनालाइज कर लिया और पढ़ लिया, वो आसानी से इन एमसीक्यूज को हिट कर पाएगा, कर पाएगा। विच सेक्टर ग्रो द फास्टेस्ट आफ्टर 1991 रिफॉर्म्स? कौन सा सेक्टर
1991 के बाद तेजी से आगे बढ़ा सर्विस सेक्टर। किसी समय भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि प्राइमरी सेक्टर बहुत हाइप पे था, बहुत आगे था, आज भी है, मगर सर्विस सेक्टर 1991 के रिफॉर्म से बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, जो कि भारत के लिए एक सकारात्मक संदेश भी है। एलपीजी, एलपीजी का मतलब क्या? लिबरलाइजेशन। ये बेटा वो क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में कई बार पूछे गए हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन। ये बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है, मैंने आपको अपनी वीडियो में भी कवर करा। लेजियस फेयर सिस्टम, लेजियस फेयर सिस्टम एक आदमी था जिसका नाम था लेजियस फेयर, उसने ये पॉलिसी दी थी। आप स्पेशली इसको बीकॉम में पढ़ते हो खासतौर से, 12th क्लास में इसका छोटा सा भाग दे दिया है, जहां पे सरकार के दखल अंदाजी कम हो, उसे हम लेजियस फेयर पॉलिसी हम कहते हैं। कुछ बड़ी बड़ी कंट्री इसके ऊपर चलते हैं, जैसे हांगकांग चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर जैसे कंट्री लेजियस फेयर पॉलिसी पे चलते हैं, जहां सरकार की दखल अंदाजी बिल्कुल जीरो होती है। ठीक, तो क्या है? देयर इज नो इंटरवेंशन बाय द स्टेट इन फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स? इनमें से कौन सा एग्जांपल डायरेक्ट टैक्स का? इनकम टैक्स इज द एग्जांपल ऑफ द डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स क्या है? एग्जांपल है डायरेक्ट टैक्स का। ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, बहुत तेजी से इस वीडियो के साथ आएंगे, बहुत तेजी से आगे निकलते चले जाएंगे, जिससे कि आप कम समय में ज्यादा कंटेंट को कर सकें। चैप्टर में करा चुका हूं, हमारे YouTube चैनल पर आप जाएंगे, मेडमार्ट स्टडी सर्किल, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगी, उसको देखेंगे 2x 3x 5x में आप इसको देख सकते हैं, जिससे तेजी से उस वीडियो को कवर कर लें। जैसे आप वीडियो कवर कर ले तो एक प्रैक्टिस सेट लगा लें एमसीक्यूज का। जैसे कि मैंने वादा करा था, हर वीडियो के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। डैश वाज द प्रोड्यूसर्स और द ऑर्गेनाइजेशन टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या आंसर आ जाएगा? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, गेट। मैंने आपको बताया भी था गेट के बारे में, जब चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया तो बेटा गेट के बारे में बताया था। एक्सप्लेनेशन के साथ इसलिए नहीं जा रहा, ऑलरेडी 1.5 घंटे की 1 घंटे की वीडियो मैं यूट्यूब पर इसकी डाल चुका हूं, तो इसलिए एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं जा रहा। ये वीडियो आपको ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं, तकरीबन 38 मिनट की 40 मिनट की आपकी पूरी की पूरी ये वीडियो आपको मिल जाएगी। 2 पार्टों में डिवाइडेड है बेटा एलपीजी। हमारा जो एलपीजी है 2 पार्टों में डिवाइड हमने कर रखा है, 2 पार्टों में मैंने आपको एलपीजी कराया है, तो दोनों ही वीडियो क्या कर लोगे आप? एलपीजी की देख लोगे और तसल्ली से इसको आप समझ पाओगे। ठीक है बेटा, और यहां से आप एमसीक्यूज के क्वेश्चन कर लोगे, कोई क्वेश्चन नहीं बचने वाला। तो गेट के बारे में मैंने आपको बताया था, गेट क्या चीज है, तो अगर ये एमसीक्यूज बनता है तो आप इसको आंसर टिक लगा कर आओगे। वन ऑफ द महारथन, आपको मैंने बताया था महारथन, मिनी रतन, नवरत्न, तीनों आप रतन आपको पढ़ के जाना, यहां से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना बनती है। महारथन, मिनी रतन और नवरत्न से क्वेश्चन बनने की पूर्ण संभावना बनती है बेटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा महारथन है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज द पार्ट ऑफ द महारथन। Which of the following policy was adopted to increase the competitiveness? Question number 15 है बेटा, which of one of the following policy was adopted to increase the competitiveness composition of Indian goods in the international market? इसका आंसर हो जाएगा export duties was removed. Export duties were removed. Question number 16, which of the following falls under the role of the World Trade Organization? इसका आंसर हो जाएगा D. Provident a platform for member countries to decide future tariff related strategies. Question number 17, how can globalization increase the standard of living of the people in a country? By making a cheaper product available due to increase increase मिलने वाले जो प्रीवियस ईयर में आते हैं। इन हर चैप्टर के आप इसमें करते चले जाओगे तो कोई ना कोई क्वेश्चन आपका फंस जाएगा, आसानी से 10 नंबर के एमसीक्यूज आप क्या कर पाओगे। बेटा ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस भी क्या करे जा रहे हैं? ट्रू फॉल्स क्वेश्चन भी आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो इसकी तैयारी आप अच्छे से करके जाना। इसमें क्या होता है, आपको इस तरह से 5 ऑप्शन दे देंगे, आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। ठीक है, ये बेटा प्रैक्टिस से लगेगा। आप लोगों ने जो भी सैंपल पेपर खरीदे उनके प्रैक्टिस से काम लगेगा, उनकी प्रैक्टिसिंग आपको करनी होगी मेरे बच्चे। विदाउट प्रैक्टिसिंग मोड में क्या नहीं हो पाएगा, ये हमारा काम इसमें नहीं हो पाएगा। ठीक है, जब भी 2-4 मैंने क्वेश्चंस डाले हैं एमसीक्यूज तो हम डाल ही है, मैंने 2-4 क्वेश्चंस क्या करें इसके भी मैंने डाले हैं। संभव नहीं था पूरे ही क्वेश्चंस डाल दिया था जितने आए, नहीं तो बहुत बड़ी, बहुत लेंथी, बहुत उबाऊ हो जाती। चैप्टर आप अच्छे से पढ़ोगे तो एमसीक्यूज अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, स्टेटमेंट क्वेश्चन वाले आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। कुछ इस तरह से क्वेश्चन आएगा, देखो स्टेटमेंट 1 आ रहा है, ड्यूरिंग इट्स क्राइसिस ऑफ द 90s इंडिया अप्रोच द आईएमएफ एंड द वर्ल्ड बैंक टू रिक्वेस्ट फॉर लोन। जब 1990 में भारत के ऊपर विपदा आके खड़ी हुई, फाइनेंशियल विपदा आके खड़ी हुई, तो भारत ने आईएमएफ वर्ल्ड बैंक को अप्रोच करा, उनसे रिक्वेस्ट करी लोन के लिए। स्टेटमेंट 2, इंडिया वाज द सैंक्शन लोन, इंडिया को लोन मिल गया 7 बिलियन का। अब ये बताओ इनमें से बात सही है क्या? हाँ, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, मैंने वीडियोस में पूरा कवर करा है। तो कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आएंगे। रिडक्शंस इन टैरिफ एंड द कोटास वाज वन ऑफ द वे ऑफ एनहांसिंग आवर एक्सटर्नल ट्रेड, इंक्रीज इन ट्रेड इज ऑलवेज अ साइन ऑफ पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये पूछ रहा है आपसे स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है। तो स्टेटमेंट इस तरह से आपका
जवाब देना होगा कि हाँ दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट गलत है, एक स्टेटमेंट सही है, एक स्टेटमेंट गलत है, ठीक है ना। ये आपको इस तरह से आंसर देना होता है मेरे बच्चे। तो आप इसके अच्छे से प्रिपरेशन करके जाएंगे। 2-3 मैंने क्वेश्चन डाले हैं, तो आप इस स्लाइड्स में आप इस 2-3 क्वेश्चंस को देख सकते हैं, कर सकते हैं। इनको हम असर्शंस एंड रीजनिंग क्वेश्चंस भी कहते हैं, स्टेटमेंट क्वेश्चन के नाम से भी ये पूछे जाते हैं। ये मैंने डाले, पूरे पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, पूरे पीडीएफ में मिल जाएगा। ये संभव नहीं मैं लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड पढ़ूं, वो टाइम आपका भी बर्बाद करूं और अपना भी बर्बाद करूं। तो ये, मगर बच्चे ये पिछले 5 सालों में जो क्वेश्चंस पूछे गए ये वो हैं, पिछले 5 सालों में जो क्वेश्चंस पूछे गए वो हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप लिखोगे, बहुत यूजफुल होने वाला है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है आपका। ये उन नलायक, उन गधे बच्चों के लिए भी यूजफुल है कि जिन्होंने अभी तक पढ़ाई चालू ही नहीं करी और ना ही उनके पास इतना समय है या उनकी इच्छा ही नहीं कि वो वीडियो के साथ जाएं। उनको कुछ इस तरह की कुंजी मिल जाए कि यार हमें तो ये बता दो, हमें याद कर ले, रट्टा मार ले, हम पास हो जाएं। तो आप, और चैप्टर हम कवर कर दें, तो आपका जिसने भी चैप्टर अपना कवर कर रखा है, ये तीनों बच्चों के लिए हो जाता है। जो बच्चा चैप्टर कवर कर चुका है, पढ़ चुका है, सेल्फ स्टडी करी है, ट्यूशन में पढ़ा है, यूट्यूब चैनल से पढ़ा है, किसी भी यूट्यूब चैनल से आपका पढ़ा है, ठीक है, अब उसे प्रैक्टिस लगानी है। अब उसके दिमाग में आ रहा है कि यार इतने सैंपल पेपर के साथ मैं जाऊं, मुझे प्रत्येक चैप्टर के एमसीक्यूज मिल जाए और वहां से क्वेश्चन बन जाए। तो मैंने इसलिए वो उन बच्चों के लिए वीडियो क्रिएट करी है बेटा। या बच्चा, वो बच्चा जो बिल्कुल नालायक है, उसने अभी बुक उठा के देखी नहीं, समय कम बचा है और उसे क्या करना है, उसको चैप्टर्स कवर करना है, याद करने हैं। तो उसके लिए भी बेटा ये मैंने आपके बना के भेज दिया कि वो सिर्फ इस वीडियो को देख ले। वो सिर्फ क्या करें, आपका वीडियो को देख ले, कमेंट सेक्शन में लिख दे कि मुझे पीडीएफ नोट्स दे दो, आपको पीडीएफ नोट्स में दे दूंगा कि पूरी स्लाइड उठा के दे दूंगा, इस पूरी स्लाइड को आप एनालाइज कर ले, पढ़ के चले जाएं, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। कोई ऐसी दिक्कत या विशेष वाली बात इसमें परेशानी नहीं होती है, ठीक है जी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। बेटा डेटा और पिक्चर क्वेश्चन भी इस चैप्टर से पूछ ले जाता है, डेटा और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स, कुछ इस तरह के पॉइंट आपको दे दिए गए, ठीक है। और आपसे पूछा गया अब इस पिक्चर के आधार पे, इस इमेज के आधार पर इन क्वेश्चनों का जवाब दो। ये नहीं यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये तो मैंने एग्जांपल डाला ये तो एक छोटा सा मैंने एग्जांपल डाला, कुछ इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स इनिशिएटेड इन इंडिया। है ना, ये मैंने सिर्फ एक डेमो वर्जन डाला है कि जिससे कि आप प्रिपरेशन के लिए जाओ तो इस चीज की भी तैयारी आप अच्छे से कर लो मेरे बच्चे। समझ में आई बात। इस तरह से पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आपका बोर्ड एग्जामिनेशन पूछ लिया जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे ओएनजीसी, सेल, इंडियन ऑयल, बीएसएनएल, कनेक्टिंग इंडिया, इस तरह की चीजें दे रखी हैं। अब आपसे पूछेगा विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ महारथन, इनमें से महारथन का एग्जांपल कौन सा नहीं है। वीडियो में मैंने आपको सारे महारथन बता रखे हैं, सारे मिनी रत्न बता रखे हैं, सारे नवरत्न बता रखे हैं, ठीक है बच्चे। ये मैं सिर्फ वीडियो आपको बता रहा हूँ किस तरह से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं मेरे बच्चों। ये देखो बेटा, ये आपका सीबीएसई टॉपर आंसर्स क्वेश्चन है, जो सीबीएसई 2020 में क्वेश्चन आया आपका, इस चैप्टर से क्वेश्चन आया बेटा। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बन जाता है आपका, 1 नंबर में बन जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है आपका। देखोगे सीबीएसई 2020 में आया, इसमें कह रहा है डब्ल्यूटीओ, आरबीआई, आईएमएफ, आईबीआरडी। अब इसका मिलान करना है, मैच करना है, कौन सी बात सही है, कौन सी बात सही है, ये मिलान करना है आपको, ठीक है। अब आप कैसे लगाओगे, WTO का मतलब क्या है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जहां से आप कोई पॉइंट आपका मिलेगा उसको टिक कर दोगे आप, ठीक है। WTO इज अ मल्टीनेशनल ट्रेड नेगोशिएबल बॉडी। आरबीआई, आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो एक दो भी पकड़ लोगे तो आसानी से एबीसीडी पर पहुंच जाते हो, ठीक है बेटा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि व्यर्थ की वीडियो नहीं बनाई जा रही, आपको पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करा जा रहा है। देखो बेटा, एक क्वेश्चन क्या पूछ लिया, नेम एनी वन महारत्न कंपनी, 1 नंबर का क्वेश्चन, एक कोई भी महारत्न कंपनी का नाम बता दो, वीडियो में कवर करा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और भी कई सारी हैं, वो आप क्लिक करा सकते हो। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अ डिजायर, देखो कुछ कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा, जो कि मैंने वीडियो में भी कवर करा है। कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ रहा था। ये क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड करा एमटीएनएल एंड बीएसएनएल ऑन अकाउंट ऑफ राइजिंग लॉसेस जस्टिफाई द स्टेप टेकिंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि भारत की जो एमटीएनएल और बीएसएनएल कंपनी है वो घाटे में जा रही हैं,
इंडिया हैज डिसाइडेड टू मर्ज, अब एमटीएनएल और बीएसएनएल को मर्ज कर दिया जाए, क्या ये भारत सरकार का डिसीजन सही है या गलत है? वीडियो में कवर करा है, आप वहां वीडियो से जाके आप देख के आ सकते हो, कुछ उसके आंसर्स हैं, टॉपर्स आंसर हालेंगे, आप अपने हिसाब से भी लिख कर आ सकते हो। इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछा जाते हैं। बेटा आगे की बच्चों की बहुत भारी मांग थी, जो ऑफलाइन के बच्चे थे उनका ये कहना था, जो नालायक बच्चे थे हमारे, कि सर जो अब जागे हैं, जो अब जागे हैं उनका ये कहना था कि सर मेरे ना तो हम में इतना दिमाग, ना इतनी मेहनत करने की हम में क्षमता, आप कुछ एक इस तरह की वीडियो बना दो या कुछ इस तरह का हमें कंटेंट दे दो कि जिसमें हर चैप्टर के एमसीक्यूज हो और एक चैप्टर से कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, हम उसको रट जाएंगे, याद कर लेंगे, बना के लिख लेंगे। अब हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है कि हम लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड जाए। तो बेसिकली ये उन बच्चों के लिए क्या है, ये वीडियो है जिनको अब एलपीजी पूरा पढ़ने का समय नहीं है, वो और भी अपना अकाउंट कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, बीएसटी कर रहे हैं, हिस्ट्री कर रहे हैं, पॉलिटिकल कर रहे हैं, तो उस वो इस वीडियो के साथ चला जाएगा मेरे बच्चों, इस वीडियो के साथ चला जाएगा, पीवाईक्यूज के साथ चला जाएगा मेरे बच्चों, इस पीवाईक्यूज को कंप्लीट कर लेगा, आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा, आपको स्लाइड में मिल जाएगा, और बाकी फिर निश्चित होकर सो जाएगा, बाकी ऐसी कैसी एग्जाम दिया आएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पूरी वीडियो में आपको दे चुका हूं, वो आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। क्वेश्चन क्या है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने हैं, मैंने इनके आंसर्स भी डाले हैं मेरे बच्चों, मगर आपकी इच्छा है कि आप उस आंसर को अपने हिसाब से भी बना के लिख सकते हो। डिस्कस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया इन द लाइट ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर, ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इसके आंसर कुछ पॉइंट्स मैंने आपके डाल दिए हैं, इनमें से पॉइंट्स आप याद कर लो। Discuss briefly any two major steps taken by the government of India on the financial sector fronts under the economic reforms of 1991, globalization, लिबरलाइजेशन क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स क्या है, सब वीडियो में कवर है। ये सारे के सारे मैंने क्वेश्चंस भी आपके डाल दिए जो कुछ सालों में बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस भी क्या करें मैंने आपको बेटा यहाँ पे डाल रखे हैं, तो इनको आप अच्छे से बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए पढ़ के जाओगे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं बनने वाला है। मैं बार बार इस चीज को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि कुछ बच्चे वीडियो आधे में से देखते हैं, कुछ कैसे भी देखते हैं। आप जैसे ही हमारे इस वीडियो को पूरा कर लोगे, लिबरलाइजेशन वाली वीडियो को कवर कर लोगे बच्चों, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ये पूरा का पूरा कंटेंट कवर हो जाएगा, और उसके बाद आप ये सेट पेपर के रूप में लगा लोगे, आपका चैप्टर पूरा मेरे भाई मेरे बच्चों कंप्लीट हो जाएगा, है ना। बच्चों को ये दुविधा रहती है, बच्चे सैंपल पेपर लेकर आते हैं, वो कहते हैं कि सर समझ में ही नहीं आ रहा सैंपल पेपर में, क्यों कुछ सैंपल पेपर्स क्या है, कुछ तो मैं यही सलाह देता हूँ चैप्टर वाइज वाले लें। अगर आपने सैंपल पेपर नहीं भी खरीदे है ना, तो चैप्टर वाइज लेंगे ना तो थोड़ा कंफ्यूजन कम रहता है। अब सैंपल पेपर में उसमें मिक्स क्वेश्चन है, उसमें एलपीजी भी है, मनी भी है, मतलब सारे चैप्टर हैं, तो बच्चे को थोड़ी ना पता है। टीचर तो अंदाजा लगा लेता है कि भाई, पता लगा लेता है कि ये तो मनी चैप्टर से है, ये गवर्नमेंट बजट चैप्टर से है, ये एलपीजी से है, ये कंपेरेटिव रिलेशन बिटवीन इंडिया, चाइना, पाकिस्तान से है ना। बच्चा तो नहीं लगा पता अंदाजा, बच्चा कह रहा है कि सर मुझे हर चैप्टर के क्वेश्चन मिल जाए, तो बहुत सारे सैंपल पेपर मार्केट में अवेलेबल हैं। आप जब भी सैंपल पेपर खरीदने जाएं तो ऐसा देखें जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दे रखे हो कि भाई ये चैप्टर है और इसके ये क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है, या पिछले सालों में ये पूछे गए हैं, तो उसमें बच्चों की संतुष्टि से रहती है, वो आसानी से उसको याद कर लेता है। तो ये कोशिश मैंने भी कर दी बच्चों के कहने पर कि भाई आप क्या करें, आप क्या करें, वीडियोस के साथ चले जाएं, 2x 3x वाले वीडियोस के साथ चले जाएं, तेजी से वीडियो कंटेंट निकल जाएगा, प्लस ये आप अपनी वीडियो कवर कर ले, सैंपल पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सैंपल पेपर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 5 सालों में जो एमसीक्यूज आए वो मैंने आपको बता दिए, और 5 सालों में इस चैप्टर से जितने बड़े क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने यहाँ पे डाल दिया बेटा आपको। ठीक है, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन की आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है मेरे बच्चों, तो आप कमेंट सेक्शन में बेहिचक लिख सकते हो। अक्षय भारद्वाज मेडमार्ट की टीम आपके लिए 24/7 कार्य करने के लिए तत्पर है, हम कर रहे हैं। हाँ, हमारी एक छोटी सी मिस्टेक जरूर है, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, अपने ऑनर की एक्सेप्ट करता हूँ कि हम निरंतर वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं, और निरंतर वीडियो ना डालने के पीछे और भी बहुत सारे कारण है, बहुत सारा काम हम लोगों को और भी व्यक्तिगत रूप से करना पड़ता है, किंतु अब आप लोगों के लिए टिल बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हम डिवोटेड रहेंगे, निरंतर वीडियो हमारी आती रहेंगी। साइंस की वीडियो बेटा हमारी निरंतर आ रही है, अपने आपके छोटे भाई बहन आस पड़ोस में बच्चे जो क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम दे रहे हो बेटा,
तो वो उनके लिए भी हमारे अंकित सर साइंस पढ़ाते हैं, सभी वीडियोस उन्होंने डाल रखी हैं, लाइट की बहुत जबरदस्त वीडियो बना के डाल रखी है, नोट्स वोट्स के साथ भी आप जा सकते हैं, है ना। ये सब चीज हमने डाल रखी है बेटा, है ना। ये सब हमने वीडियोस क्या कर रखी हैं, कवर कर रखी हैं, तो उनको भी आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें बेटा, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम सिर्फ आपसे इतनी ही आशा रखते हैं, हम आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे यूट्यूब चैनल के लिए। आप सिर्फ वीडियोस को लाइक करें और जिस जरूरतमंद तक पहुंचाएं, ठीक।